जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे एक और ख़ास वीडियो में। तो साथियों, यहाँ पे आपने यस बैंक का नाम तो सुना ही होगा साथियों। यस बैंक एक ऐसा नाम है जो कभी भारतीय बैंकिंग का जो है राइजिंग स्टार था भाई साहब, और फिर बना कॉशनरी टैल। लेकिन अब भाई साहब ये सवाल है कि क्या स्टॉक वापस उड़ान भरने के लिए तैयार है? तो यदि तैयार है तो आप अपनी जो एडवाइस है वो कमेंट में दे सकते हैं साथियों यहाँ पे। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपका हमारे आज इस खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों यहाँ बात करेंगे यस बैंक के बारे में, यस बैंक की हिस्ट्री के बारे में, क्या हुआ इसके साथ, कैसे हुआ और अब ये कहाँ है, और अब क्या यहाँ पे जो है रिस्क ले सकते हैं या फिर रिस्क नहीं ले सकते हैं, इस बारे में भी यहाँ पे बात जो है करेंगे। तो भाई साहब आपको बता दिया जाए, यस बैंक की शुरुआत हुई थी 2004 में। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था ये, ठीक है साथियों। अपने जो इसका इनिशियल टाइम था उसमें इसने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जो है ग्रोथ दिखाई, और कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो है काफ़ी तेज़ी से ये एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन हुआ क्या, 2018 के बाद ये बैंक जो है भारी एनपीए और लोन डिफ़ाल्टर्स के बीच में जो है फंस गया तरीके से। ये देखिए आप साथियों, यहाँ पे 382 रुपये का इसने हाई लगाया। कहाँ तक देखिए, 2010 अगस्त 2018 तक। अब बताइए 2018 तक ये बेस्ट प्राइवेट बैंक था, और फिर लोन डिफ़ाल्टर्स ने इनका जो है बंटाधारी कर दिया। फिर भाई साहब हुआ क्या, 2019 से 20 में यस बैंक के ऊपर जो है संकट आ गया। ठीक है, इतने सारे लोन डिफ़ाल्ट किए लोगों ने, कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोन डिफ़ाल्ट कर दिए भाई साहब यस बैंक के। लोन लेके जो है भाग गए और जो है कहीं के कहीं घुस गए, पता नहीं भाई साहब, लेकिन यस बैंक को ये लोग बर्बाद कर गए। स्टॉक जो है यहाँ से 382 से गिरकर जो है, मैं आपको बता दूँ साथियों, कहाँ तक आया, ये 12 रुपये तक जो है आ गया। बताइए 382 से 12 रुपये तक जो है स्टॉक आ गया। कितने परसेंट नहीं गिरा होगा, हिसाब लगाना थोड़ा सा कठिन है भाई साहब। 20 के बाद हुआ ये है कि जो है फिर क्या करना पड़ा कि भाई बैंक तो डूबा जा रहा था। अब भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बारी आई कि भाई क्या किया जाए, बैंक जो है डूब रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए जो है इंटरवेंस जो है इसको करना पड़ा। मीन्स इसका जो साथ आरबीआई को देना पड़ा, और फिर आरबीआई ने इसको बढ़िया सा हिस्टोरिकल बेल आउट दिया, मीन्स राहत पैकेज दिया यस बैंक के लिए। यस बैंक को सपोर्ट किया कि भाई साहब ये गिर ना पाए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और कुछ बड़े प्राइवेट बैंक हैं, इन लोगों ने मिलके इस बैंक में जो है कैपिटल इन्फ्यूजन किया। मीन्स इस बैंक का स्टैक जो है खरीदा बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है साथियों, तो आज मैं आपको साथियों बता दूं, एसबीआई की 26% खरीदारी यानी कि हिस्सेदारी यस बैंक में आज है। 26%, समझते हैं आप? 26% हिस्सेदारी यस बैंक में एसबीआई की है आज। तो इन कारणों से जो है यस बैंक को बचाया गया। ठीक है, नहीं तो बैंक डूब जाता भाई साहब। आज जो मैं आपको इसका एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ और सारी चीज़ें इसके बारे में, रिस्क है कि नहीं है, डेंजर है कि अच्छा है, सारी चीज़ें जो बात कर पा रहा हूँ वो बदौलत इसकी कि आरबीआई ने इंटरवेंस किया इस बैंक के लिए, सपोर्ट किया इस बैंक को बहुत ज़्यादा, ताकि बैंक जो है गिर ना पाए, बैंक जो है ख़त्म नहीं हो पाए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार की हिस्ट्री यस बैंक की रही है। अब साथियों आपके साथ थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ मैं। तो साथियों आज के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे एक दिन में भाई साहब आप देख सकते हैं, एक दिन में यहाँ से देखिए आप 20 रुपये से जो है आज इसने 1.25% का जो है तेज़ी दिखाई है। ठीक है साथियों, 5 दिन की यदि बात कर लेते हैं तो 5 दिन में आप देखिए, 5 दिन में ये देखिए 19 रुपये 33 पैसे से जो है, और भाई साहब कितना दे चुका है रिटर्न, ये देखिए आप यहाँ पे 5% का रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है साथियों, तो भाई साहब देखिए आप यहाँ पे 19 जून से जो है 25 जून तक इसने 5% का रिटर्न दे दिया है। एक महीने में यहाँ पे बात की जाए तो एक महीने में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, -3% की जो है नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक था 23 रुपये 28 पैसे पर। ठीक है साथियों, यहाँ से गिरावट आप देखिए 16-17% की ये गिरावट, फिर इसके बाद फिर से स्टॉक यहाँ से 5% की तेज़ी के साथ 20 रुपये 22 पैसे पे जो है आज बंद हुआ है। 6 महीने का यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो 6 महीने में यहाँ पे 2.2% की तेज़ी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव रिटर्न जो है दिखाई दे रहे हैं। और वाईटीडी में जहाँ तक यहाँ पे बात करें तो 3% की यहाँ पे तेज़ी दिख रही है साथियों। बाकी बैंक के कोई भी जो है आपके फंडामेंटल्स इतने भी ख़राब नहीं है, अब बढ़िया फंडामेंटल्स इसके जो है बन गए हैं। कॉन्स्टेंटनेस आ गई है सारे फंडामेंटल्स में, स्थिरता आ रही है शेयर में, शेयर की प्राइस में काफ़ी। ये पिछले पिछले साल से ही लगभग ये 16 से लेके जो है और 25 तक 26 तक ये जाता है और वहाँ से फिर से लौट के आ जाता है। मीन्स अभी ये शॉर्ट टर्म का शेयर बना हुआ है रिटेल्स की नज़र में और बिग मनी की भी नज़र में, सारे लोगों की नज़र में। मीन्स ये अभी शॉर्ट टर्म का स्टॉक बना हुआ है। 10-20% के रिटर्न जो है इसमें लोग एंट्री लेते हैं और 10-20% के रिटर्न लेके जो है एग्जिट मार देते हैं। अभी ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बना नहीं है, लेकिन क्या बन सकता है साथियों? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब इसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। मीन्स ये बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे यस बैंक के यहाँ पे 25 रुपये का जो ब्रेकआउट है, और वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट यदि मिलता है तो यहाँ पे हायर चांस है कि बैंक का शेयर यहाँ पे जो है घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा और यहाँ पे बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, इसके हायर चांस हैं।
तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये YTD का चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंक यहाँ पे 23 रुपये 28 पैसे तक हाई लगाया है इसने इस बार यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये यहाँ पे कहाँ तक गिरा, 19 रुपये 41 पैसे तक गिरा है, और फिर यहाँ से चढ़ के थोड़ी सी रिकवरी इसने दिखा दी है, 20 रुपये 22 पैसे पर पहुँच गया है। यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 19 रुपये 41 पैसे की से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत पुराना सपोर्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट, तो इस वाले सपोर्ट से इसने यहाँ पे रिकवरी फिर से दिखाना चालू करी है। हो सकता है ये रिकवरी ओरिजिनल ना हो, लेकिन यहाँ पे बुलिश मोमेंट दिख रहे हैं साथियों, और ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल्स में कोई कमी ऐसी दिख नहीं रही है कि स्टॉक यहाँ से जो है भारी गिरावट दिखा दे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ना ही मार्केट अभी ओवर वैल्यूड हुआ है, ना ही स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हुआ है, लो वैल्यूएशन में स्टॉक अभी मिल रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे बढ़िया टाइम है इस बैंक में फोकस करने का। यदि गोल्डन चांस है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप जो भी अपने हिसाब से रिसर्च करें, स्टडी करें इस बैंक के बारे में, शेयर के बारे में, और उस हिसाब से ही अपना पैसा जो है इसमें लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है, घाटा आपका होगा, फ़ायदा भी होगा। यहाँ पे कोई खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है इस चैनल में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट बन रहा है जहाँ पे मेरा कर्जर है, बढ़िया रेट है साथियों, और यहाँ पे फोकस किया जा सकता है मेरी तरफ से। मैं अपने लिए तो यहाँ पे फोकस जरूर करूँगा, आप लोगों की मर्जी है साथियों, आप लोगों को करना है नहीं करना है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो साथियों ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके फंडामेंटल्स को बताते हैं आपको, आइए जानते हैं। तो मार्केट कैप तो बढ़िया है साथियों, इसका 63,447 करोड़ का है, और ये और भी ज़्यादा जो है बढ़ सकता है, ये 70,000 तक चला जाता है, क्योंकि 25 से लेकर शायद एक बार 28 का भी इसने ब्रेकआउट मारा हुआ है। ये देखिए आप, हाई यहाँ पे 27 रुपये 40 पैसे का है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई भी 27 रुपये का लगाया हुआ है, 27 तक पहुँचता है तो यहाँ पे 70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो जाता है। उसके बाद ये 1 लाख करोड़ का भी हो सकता है साथियों, क्योंकि बैंक है ये। यहाँ पे करंट प्राइस आप देख सकते हैं 20 रुपये और 20 पैसे ही यहाँ पे चल रही है। हाई इसका 27 रुपये 40 पैसे है, 16 इसका जो है 52 वीक लो है, जो कि मेजर फॉल के बाद आया था। उसके बाद ये 20 रुपये तक जो है रिकवरी दिखा चुका है। स्टॉक पी देख लेते हैं, यहाँ पे 25.9 है, और यहाँ पे यदि इंडस्ट्री पे पी देखें तो यहाँ पे 13.2 है। मीन्स ये हल्का सा ओवर वैल्यू दिख रहा है मेरे को। इसके बाद देख सकते हैं साथियों इसकी बुक वैल्यू यहाँ पे 15 रुपये 30 पैसे है, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू इसकी 20 रुपये है। मीन्स कंपनी यहाँ पे फ़ायदे में है, बुक वैल्यू से 5 रुपये ऊपर है। ठीक है साथियों, यहाँ से आगे चलते हैं। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। ROCE और ROE इस प्राइस पे 20 रुपये की प्राइस पे ये बेस्ट ROE और ROCE है। ठीक है, 20 रुपये की प्राइस के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस को भी ध्यान में रखा करें, कोई भी स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है तो यहाँ पे प्राइस, उसकी वैल्यू, उसकी पी, उसका EPS, सारी चीज़ें जो है कंक्लूड करके देखना पड़ती हैं, कंपैरिजन करना पड़ता है साथियों। इसके बाद देखते हैं फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। मीन्स ये 1-2 बार स्प्लिट हो चुका है, मीन्स इसलिए एक्सीलरेटर थोड़ा सा कम है, शेयर भागेगा लेकिन धीरे धीरे भागेगा भाई साहब। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से अब जो इसके वैल्यूएशन हो गए हैं ये सारे, ये लॉन्ग टर्म के वैल्यूएशन हो गए हैं, ये भाई साहब लॉन्ग टर्म के वैल्यूएशन बन चुके हैं मेरी तरफ से साथियों। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, डेट तो होता ही है बैंकों में सबसे ज़्यादा, और इस बैंक के ऊपर तो डेट होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोन डिफाल्टरों ने इसको बर्बाद किया हुआ है। ठीक है साथियों, इसके बाद देख सकते हैं रिजर्व यहाँ पे 41,562 करोड़ के हैं, ये भी बढ़िया हैं। इसके बाद इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ 12%, ये 17%, 90%, 31%, 0.78 EPS, और 3 साल का EPS यहाँ पे 22.1 का है। ठीक है साथियों, इसके बाद इसकी मेन चीज़ देख लेते हैं जो है पी रेशियो वाला चार्ट। आप यहाँ पे 5 साल का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब। पी देख रहे हैं आप, कहाँ पे है, दिख रहा है ना साथियों, पी इसका नीचे पड़ा हुआ है, और ये देखिए ये तो बड़े बड़े बाय नीचे बने हुए हैं बेयरिश कैंडल, लेकिन इसके बाद ये वाला फंक्शन आप देखिए कितने धीरे धीरे इसकी ग्रोथ जो है ऊपर के लिए हो रही है। मीन्स स्टॉक ब्रेकआउट करने के करीब जा रहा है। ये EPS की ग्रोथ अगर इस तरीके से क्रम से बढ़ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है इस प्रकार के स्टॉक के लिए। आगे चलते हैं साथियों, ये इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है मेरे को, पी स्टॉक वाला चार्ट। इसके बाद चलते हैं साथियों सीधा आपको जो है इसके क्वार्टरली अर्निंग्स चेक करा देता हूं मैं। मार्च 2025 में आप देखिए 7623 का जो रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। इसके पहले आप देख सकते हैं 7700, 7700, 7800, मीन्स यहाँ पे अभी फ्लैट ही चल रहा है। आप देख सकते हैं ये फ्लैट ही है, ये खराब, इनको खराब रिजल्ट नहीं बोल सकते भाई साहब, क्योंकि ये एक बैंक है इससे पहले। ठीक है साथियों, इसके बाद सीधा यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं साथियों। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 745 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि पिछले प्रॉफिट्स को जो है ब्रेक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है 745 करोड़ का। प्रॉफिट लॉस यानी कि ईयर ऑन ईयर की अर्निंग्स भी देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे मार्च 2025 में 30,919 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले 3 सालों को यहाँ पे बीट कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप, नेट प्रॉफिट है 2446 करोड़ का, जो कि पिछले तीन सालों में को भी यहाँ पे बीट कर दिया गया है। इसलिए आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा हायर चांस है भाई यहाँ पे। मैं आपको बता नहीं सकता ज़्यादा खुले शब्दों में, आप समझ लीजिए 12 दूनी 24 होता है, लगभग दुगना प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है साथियों स्टॉक के लिए। शेयर छोटा है, रिस्क भी छोटा हो सकता है भाई साहब। ठीक है, छोटे रिस्क के साथ इसमें फोकस किया जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं इसका सीधा आपको बैलेंस शीट थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। इसकी बैलेंस शीट आप साथियों देखिए, ये इसका रिजर्व जो है, देखिए आप रिजर्व किस तरीके से बढ़ रहा है, 34,900, 36,400 और 41,500 रिजर्व बढ़ रहा है। तो ये इससे अच्छी बात को सोच सकती है भाई साहब। डिपॉजिट्स मीन्स आप मेरे और आपके जैसे लोगों के पैसे जिस बैंक में जमा हैं वो भी बढ़ रहे हैं, 266, 284, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बैंक है भाई साहब। इसके बाद आप इसकी बोरोइंग देख लीजिए, मीन्स कर्ज बैंक पे वो भी यहाँ पे कम हो रहा है। पहले यहाँ पे हल्का सा बढ़ा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स यहाँ पे कम हो रही हैं। तो सारे ट्रिगर्स हैं जो वो कंपनी को
पॉजिटिव बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए भाई साहब शेयर अभी बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, फोकस किया जा सकता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी यहाँ पे चेक करा देते हैं। भाई साहब एफआईआई ने क्या इंटरेस्ट लिया है, एफआईआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट अभी 26.88% का यहाँ पे बरकरार रखा है। डीआईआई ने थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ा दिया है। ठीक है साथियों, गवर्नमेंट यहाँ पे 0.01 वेस्ट टैक्स शुरुआत से ही लिए हुए है, बाकी यहाँ से पब्लिक से यहाँ पे 1% का माल खींच लिया गया है। तो साथियों इशारा समझ रहे हैं ना मेरा, ये आंकड़े क्या इशारा दे रहे हैं भाई साहब, मेरे को बताइए आप, ये आंकड़े यहाँ पे क्या इशारा दे रहे हैं, बताइए आप क्या इशारा दे रहे हैं ये आंकड़े। जो भी इशारा दे रहे हैं ना आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इशारा बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं आपको बता दूं यस बैंक ने धीरे धीरे अपने एसेट्स क्वालिटी को जो है इंप्रूव भी किया है और एनपीए रेशियो को जो है रिड्यूस किया है। एनपीए मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं अभी दिखा देता हूं। आप यहाँ पे एनपीए देखिए साथियों, एनपीए देखिए किस प्रकार यहाँ पे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ग्रॉस एनपीए घट रहा है, यहाँ पे नेट एनपीए भी सबसे लोवेस्ट पे आ गया है, 0.3 पे लोवेस्ट पे आ गया। बड़ी अच्छी बात होती है बैंकों में, यदि नेट एनपीए हर क्वार्टर में घट के आता रहे तो बड़ी अच्छी बात होती है भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि यस बैंक जो है एक रेंज बाउंड स्टॉक है और अब तक ये 16 से लेके 25 के बीच में ही ट्रेड करता रहा है। ठीक है, रजिस्टेंस इसका 31 तक इसका जो है रजिस्टेंस है और सपोर्ट इसका 18, 19, 20 यहाँ पे इसका सपोर्ट जो है मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट इसका 18, 19, 20 पर यहाँ पे सपोर्ट भी मौजूद है। अगर ये 25 के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट करता है साथियों तो पुलिस मोमेंटिंग आ सकता है यहाँ पे और वॉल्यूम में एक्टिविटी में जो है हल्की तेज़ी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है साथियों। तो साथियों यहाँ पे पॉजिटिव क्या क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो है बैक किया है इस बैंक को और रिस्ट्रक्चर कंप्लीट करवाया है इस बैंक का। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है भाई साहब, बैड लोन जो थे, डिफाल्टर लोन थे, उनको लगभग क्लीन कर दिया गया है यहाँ पे साथियों। और इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि रिटेल और डिजिटल बैंकिंग में भी यहाँ पे फोकस बढ़ाया जा रहा है। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये बनता है साथियों कि यहाँ पे वैल्यूएशन इसके अभी भी नीचे है, तो बढ़िया बात है, नीचे के वैल्यूएशन पे अभी अच्छा शेयर यहाँ पे मिल रहा है फोकस करने के लिए। नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बैंक में अभी भी जो प्रॉफिट है वो म्यूटेड, लगभग म्यूटेड प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी। ठीक है, कांस्टेंट उतना ज़्यादा कांस्टेंट हुआ नहीं है अभी, डिल्यूशन रिस्क है भाई साहब इसमें। पिछले कई सालों में कई बार कंपनी ने यहाँ पे फंड रेस किए हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। कंपटीशन भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े बैंक हैं भाई साहब, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक जैसे जाइंट्स बैंक हैं इसके सामने, ये तो उसके सामने बहुत ही छोटा बैंक है भाई साहब। तो भाई साहब इस बैंक को करना क्या चाहिए भाई, री रेटिंग करनी चाहिए बैंक को अपनी, ताकि यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ सके, बिग मनी यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सके, या फिर कोई मर्जर प्लान कर सकता है बैंक, तो इसमें तेज़ी आ सकती है। और या तो फिर भाई साहब एफआईआई का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाए बैंक, इसमें कुछ ऐसा करके दिखाए। ठीक है साथियों, तो भाई साहब इस बैंक में जो है कंक्लूजन क्या निकलता है मैं आपको बता दूं साथियों, यस बैंक जो है आज का एक टर्न अराउंड जो है कैंडिडेट है। ठीक है साथियों, ना तो पूरी तरह से जो है रिस्की है और ना ही पूरी तरह से ये सेफ भी है, मैं आपको बता दूं। शॉर्ट टर्म का ये स्टॉक है भाई साहब, और ट्रेडर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का अभी भी ये फेवरेट बना हुआ है, मैं जानता हूँ साथियों। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चाहिए पेशेंस। ठीक है साथियों, इसलिए आपको यहाँ पे नज़र रखना पड़ेगी, फंडामेंटल पर नज़र रखना पड़ेगी। रिकवरी अभी स्लो है लेकिन यहाँ पे स्टेबल रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। सो यस बैंक अभी रिवाइवल मोड पे है। ठीक है साथियों, अभी रिवाइवल मोड पे है, यह ट्रैप है, एक ट्रैप भी हो सकता है साथियों। ठीक है, ये खतरनाक चीज़ें हैं साथियों, इनको इग्नोर आप बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आप कृपया करके अपने थॉट्स जो भी आ रहे हैं आपको मन के विचार में, जो भी सवाल आ रहे हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है साथियों, बाकी चलते हैं साथियों, नमस्कार।